पटना में मेरे फ्लैट का चाबी गुम हो गया था। मैं पटना उतरा, चाबी गुम हो गया और रात को ताला तोड़ने वाला कोई नहीं था, ना ताला खोलने वाला। और मैं खुद जो है ऐसे ही कहीं भटकता हुआ, मैं जबकि मैं सक्षम था, मैं एक होटल के कॉरिडोर में जाकर बैठ गया। तो वहाँ मैंने आग्रह किया कि भाई थोड़ी देर बैठने, तो बोला रूम ले लीजिए सर, ये लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त। तो वहाँ का जो लोकल बेचारा जो छोटा लेवल कर्मचारी, उसने कहा भैया सो जाइए सोफे पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 घंटे भी नहीं हुए कि वहाँ का ऑनर या जो मैनेजर आया उसने उठा दिया, बोला कि भाई बाहर चले जाएँ, ये सोने की जगह नहीं। बिहियां के नवनिर्वाचित चेयरमैन सचिन गुप्ता आज शपथ ले चुके हैं और इनके साथ साथ उपाध्यक्ष और जितने भी वार्ड पार्षद है बिहियां के, वो लोग शपथ ले चुके हैं। चलिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर एक रैन बसेरा का बिहियां में पहली बार उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर व्यवस्था किया गया है कि अब जो भी गरीब लोग हैं अगर या कहीं से बाहर से भी कोई आता है तो उनके लिए ठंड में सोने का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आज शपथ लिए हैं, अब उम्मीद तो बहुत है जनता को, तभी जीत दिलाई है। और हर 5 साल में जब चुनाव आता है तो उम्मीद करके ही ऐसे शख्स को चुनती है कि जो हमारे लिए काम करेंगे। आप किस तरह से अब काम करने वाले हैं पूरे बिहियां नगर पंचायत में कि 5 साल बाद ये सुनने को ना मिले कि हाँ ये चेयरमैन काम नहीं किए हैं? ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने फेस किया है, क्योंकि मैं खुद एक पहले जो है नगर पंचायत के अधीन हमारा घर यही है और हमने भी बहुत सारी समस्याओं से हम जूझे हैं और नगर पंचायत में गए हैं और अपनी समस्या को पता है, तो उसको मैंने फील किया है। तो अब जब मैं नगर पंचायत नगर अध्यक्ष बन के आऊँगा उस समस्याओं का समाधान मैं ढूंढ कर आया हूँ। बन के आऊँगा नहीं, बन गए हैं, बन गया हूँ। तो टिल मॉर्निंग जो चीज़ें मुझे लगती थी कि मुझे सुबह मॉर्निंग में मेरे लेबर और हमारे जो सफाई कर्मी हर जगह नजर आए, सही तरीके से सफाई हो, तो पहले तो हमारा वो प्राथमिकता। पहले मैं जाके मैंने सिस्टम ठीक किया है। आप अगर देखें पिछले मेरे चुनाव जीत जो हमारी सर्टिफिकेट के बाद आज मेरा 24 दिन का कार्यकाल अनऑफिशियली हुआ है। अभी शपथ के पहले आप देख सकते कितने बदलाव आए हैं। तो जो चीज़ हमने फेस किया है, जैसे मैं अभी जन्म प्रमाण पत्र, पता नहीं मृत्यु प्रमाण, जो चीज़ों के लिए जिस तरीके से बार बार दौड़ना, पैसे का लेन देन, कुछ भी इस तरह की बात है तो वो सब बंद हो जाएगा। और तरीके से जो मेरी योजनाएँ हैं बिहियां नगर के अंदर जितनी भी चीज़ों की समस्या है, शौचालय है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की मांग है, लेकिन मैंने उस समय माना नहीं था, वादा नहीं किया था। लेकिन अब मैं उन चीज़ों पर काम करूँगा। हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली का सीवर का जो सिस्टम है, जहाँ नाली की निकासी नहीं पूरी बिहियां में, उसके लिए हम एक बड़ा प्लान लेके आएंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने ही रीजन में एक बिहियां को ड्रेनेज दूँ, जिसमें पूरे बिहियां के नाले का निकासी हो, जिससे कि जो यहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है वो वाटर लॉगिंग से बिहियां का जो है निपटारा हो जाए, यानी इससे छुटकारा मिल जाए। परेशानी बहुत है। उसके बाद जो हमारे बिहियां के जिस जगह पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रोड्स हैं जो बहुत बुरी स्थिति में, उनके लिए मेरे पास जो है पहले मैं योजनाओं के तहत उनकी पहले टेंडर करा के उन रोड्स, बहुत सारी नाली हैं, बहुत जगह पे बहुत सिस्टम जो भी है उसके सुधार के लिए मैं खुद जाके गली गली में घूमता हूँ, वहाँ वार्ड के साथ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ बताए समस्या क्या है, नली गली हर वार्ड में। और मैं वैसा अध्यक्ष हूँ कि मैं हर चीज़ों को क्रॉस चेक करता हूँ। अगर मैंने बोला कि उस जगह पे वार्ड में ये प्रॉब्लम है, हमारे कर्मचारी आते हैं, अगर वहाँ वो नहीं तो मैं क्रॉस चेक करने भी जाता हूँ। तो खुद से जाकर क्रॉस चेक करना अपने वार्ड पार्षदों के साथ, उनको उनके सहयोग से हर पार्षद के साथ मैं हर वार्ड में घूमता हूँ। डेली का हमारा रूटीन है कि मॉर्निंग हम उठते हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ घूमते हैं और जाके लोगों से जा के पूछते हैं समस्या क्या, और समस्या का निपटारा हम खुद करेंगे। और महीने में मेरा प्रयास होगा एक जनता दरबार लगे, जिसमें मैं, कार्यपालक, हमारे जो वार्ड पार्षद के साथ हम बैठें और समस्या जनता जो सामने कहे उनकी समस्या को सामने सुनेंगे। हो सकता है वार्ड पार्षद की बात ना सुने, हो सकता है कि कार्यालय में कोई बात ना सुने, हो सकता है अध्यक्ष सही ना हो, तो सबके लिए हमने क्या किया, एक जनता दरबार, उसके बीच सब लोग कहेंगे अपनी समस्या और इनकी बात हम सुनेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी लोगों के अंदर। जो एक नगर पंचायत के बारे में जो एक भ्रम फैल गया कि नहीं वहाँ पे काम नहीं होगा या वहाँ पे कुछ सुनेगा नहीं या मिलेगा नहीं, उस भ्रम को या जैसे भी चीज़ों को मैं दूर करूँगा और मैं बताऊँगा उनको कि नगर पंचायत सिर्फ वो आपके लिए बना है, आप नगर पंचायत नहीं है, हम आपके अधीन है, हमारा आपकी होल्डिंग इंटरेस्ट से हमारा नगर पंचायत चलता है, आपके होल्डिंग इंटरेस्ट से हमारा सरकार चलती है, सैलरी आता है, तो हम आपके अधीन है, हम आपके सेवक हैं। तो मैं सेवक बन के बिहियां की जनता का जो भावना, जिस चीज़ से लोगों ने चुनाव जिताया, जिस मेरे वादे पे, जो मेरे नेचर पे, उस नेचर के साथ मैं 5 साल अपनी सी निर्वहन करूँगा और मेरे लिए जनता सर्वोपरि रहेगी। और ऑफिस का टाइम तो सुबह से 5 होता है, लेकिन मेरा दरवाज़ा, मेरा मोबाइल 24/7 खुला है लोगों के लिए। वहाँ नहीं तो आप मेरे घर आ सकते हैं, वहाँ की समस्या बताएं, निपटारा करूँगा, निश्चित करूँगा। चलिए 6 महीने की मैं बात नहीं करूँगा, 1 साल में कौन से ऐसे बिहियां के जो प्रमुख मुद्दे हैं कि जो ज़रूरी है उसको करना, उसको आप करिएगा?
नहीं, मैं फिर वादा तो करूंगा नहीं मैं। नहीं, वादे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रयास, साल के अंदर, हाँ। एक साल के कौन कौन से शौचालय ऐसे सबसे मुद्दे बड़ी- हैं? सबसे बड़ा एक मुद्दा चीज़ है शौचालय सबसे बड़ा है। अब देखिएगा बिहिया ODF में नंबर 1 है, मगर स्थिति अगर धरातल पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सही में क्या है। मैं तो तो ये इसको लेकर के मतलब कितना दिन पे? एकदम मैं तो बोल रहा हूँ, साल भर का सफाई की बात है, 6 मंथ काफ़ी है मेरे लिए, 6 महीने नफ़े मेरे लिए, धरातल बनाने के लिए 6 महीने बहुत है मेरे लिए, तो 1 साल बहुत लंबा है। जहाँ तक आपको मैं बता दूँ, मैं बहुत सारे चेंजेस करूँगा अभी, जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकलाप थे उसको मैं बदलूंगा। बिल्कुल मैं खुद रहूँगा ना, मैं तो खुद झाड़ू के लिए तैयार हूँ। जब आपका शासक या जो कह सकते हैं आपका सेवक खुद जो सत्ते पे है, जिसकी कुर्सी है, वो खुद झाड़ू लेकर रोड पे आए, तो मुझे लगता है कि बिहिया में अब जो है ODF में नंबर 1 कागज़ में नहीं, धरातल लेके मैं आऊँगा। और ये मेरा वादा है, सचिन गुप्ता को झाड़ू उठाने में कोई शर्म नहीं है। तो जब आपका कैप्टन, जब आपका कप्तान खुद आप धरातल पे आ जाएगा, तो ऑब्वियस है कि अपने आप जो है सच्चाई धरातल पे आ जाएगी और धरातल पे सब कुछ हो जाएगा। शपथ लेते ही सबसे पहला काम आपने बहुत अच्छा काम किया है कि रैन बसेरा का उद्घाटन किया है। क्या ऐसा देखे थे कि यहाँ पर बिहिया में रैन बसेरा बनाने का आपने सोचा? नहीं, ऐसा है कि एक बार मैं खुद जो है पटना में मेरे फ्लैट का चाबी गुम हो गया था। मैं पटना था, चाबी गुम हो गया और रात को ताला तोड़ने वाला कोई नहीं था, ना ताला खोलने वाला। और मैं खुद जो है ऐसे ही कहीं भटकता हुआ अपना दोस्त उसके पास भी रात को 12 बजे कॉल नहीं उठ पाया, या मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो दोस्त क्या सोचे, मैं जबकि मैं सक्षम था। मैं एक होटल के कॉरिडोर में जाकर बैठ गया, तो वहाँ मैंने आग्रह किया कि भाई थोड़ी देर बैठने, तो बोला रूम ले लीजिए सर, ये लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त। तो वहाँ का जो लोकल बेचारा जो छोटा लेवल कर्मचारी, उसने कहा भैया सो जाइए सोफे पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 घंटे भी नहीं हुए कि वहाँ का ऑनर या जो मैनेजर आया उसने उठा दिया, बोला कि भाई बाहर चले जाएँ, ये सोने की जगह नहीं। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ पटना में साथ, तो मुझे लगा बिहिया स्टेशन के आसपास से बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। ये बिहिया स्टेशन मेन स्टेशन है, जगदीशपुर के लोग यहाँ आते हैं, सब जगह के लोग आते हैं। तो उनके लिए जब मैं देखता हूँ स्टेशन पर रात में, तो मैंने देखा जाकर कि लोग स्टेशन में सोए पड़े हैं, कोई कहीं आग के पास बैठा है। जब मैं पूछता हूँ क्या करेंगे, बोले टेम्पू नहीं है, ऑटो नहीं है, रात को यहाँ से आप उतरिएगा, यहाँ से आपको ऑटो नहीं मिलेगा चौस्ता जाने के लिए, बेलौटी जाने के लिए। वैसे लोग रात में क्या करते हैं, सुरक्षा की भावना से उनके लिए बहुत समस्या थी, सोने का नहीं था, कोई जगह नहीं था कि चोर है क्या है। उसको फील करने के बाद मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ और जब मैंने पता किया कि ऐसा एक है नगर निगम, नगर पंचायत की सब प्रक्रिया जिसमें कि आप की फंडिंग भी होती है, आप रैन बसेरा सरकारी फंड में है ये, मैंने उसके बारे में पता किया और योजना पता किया, तो योजना थी। उसके बाद मैंने रैन बसेरे का जो है मैंने निर्माण करने का कार्यक्रम किया, बोला कि ये बनेगा। और रही बात खाने का, कहीं प्रोविजन नहीं था, लेकिन वो खाना हम अपनी सैलरी और वार्ड पर सैलरी से खाने का भी इंतजाम यहाँ पे 50 डेज और इन 60 डेज तक 2 महीने का हम लोग खाने का रहने का इंतजाम करना। मैं जितना दिन ठंडा है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा है ये तो हट जाएगा ठंड के बाद, लेकिन खाने का जो हमारा लंगर है 50 लोग का ही 100 लोग का, लेकिन एक प्रतिदिन चलेगा वो, जब तक मेरा क्या दोनों टाइम या एक टाइम? नहीं, 2 टाइम चलेगा, मॉर्निंग सुबह। अभी तो मैं बैठूंगा, उसकी मैं बजटिंग करूंगा, हो सकता है एक टाइम 2 ना चले, एक तो पक्का चलेगा, एक टाइम तो पक्का चलेगा, पक्का। तो उसमें इजाफा होगा, अभी 25 लोग हैं, 50 का मैं करूँगा, फिर 100 करेंगे, जैसा हमें सहयोग मिलेगा वैसा करते जाएंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे। चलिए, तो इन्होंने कहा कि हम कैसे काम करेंगे, और ये वादा अभी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी हम काम करेंगे प्रयास करेंगे और करके दिखाएंगे। धरातल पर आपको काम दिखेगा, अब कागजों पे काम नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर जितने भी वार्ड पार्षद लोग हैं आज ये भी शपथ लिए हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 बेड का रैन बसेरा का उद्घाटन किया गया है, और ये सालों भर रहेगा। नहीं, ये तो ठंड के लिए होता है, ठंड के लिए ये 50 डेज टू 60 मार्च के फर्स्ट वीक में या तो फरवरी के एंड में हट जाएगा। ये ठंड से बचने की, हाँ ठंड में ही जरूरत है ना। आप गर्मी में तो स्टेशन पे भी आप कहीं बहुत सारे लोग, लेकिन ठंड में कहाँ जाएंगे, कहाँ कंबल मिलेगा, कहाँ रात में सोएंगे, वो कहाँ आग मिलेगी उनको। इसके लिए ठंड के लिए ही ये जो है हमने व्यवस्था की है। चलिए, यहाँ पर ठंड के लिए व्यवस्था किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहिया जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर 2 विधानसभा के लोग उतरते हैं, एक जगदीशपुर विधानसभा के उतरते हैं और एक शाहपुर विधानसभा के उतरते हैं। और ठंड के मौसम में ना ऑटो मिलती है, ना कोई साधन उनको मिलता है। कोई अगर अपना साधन करके बुलाया है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो इसी तरह इधर उधर भटकता रहता है। उसके लिए यहाँ पर रैन बसेरा की शुरुआत की गई है और बहुत अच्छी ही शुरुआत है। अब यही उम्मीद है
ये जो शपथ लिए हैं या फिर जो भी यहाँ के उपाध्यक्ष हैं और 14 वार्ड पार्षद हैं, सबसे अब यही उम्मीद है पूरे बिहियां नगर की जनता को कि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ विकास दिखेगा, क्योंकि इस बार जनता जो भी चेयरमैन और उप चेयरमैन को चुनी है, जनता चुनी है। पहले वार्ड चुनते थे, मगर अब जनता चुन करके भेजी है 5 सालों के लिए। अब यहाँ पर कोई बहाने नहीं कर सकता कि हमें 2.5 साल के बाद इनका डर है, इनका खौफ है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें होगी। अब जो 5 सालों में विकास नहीं कर पाएगा, समझिए कि वो कभी विकास नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि लोग जब भी चुनाव आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो हर कोई यही वादा करता है कि हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, मगर 5 साल बाद अगर आप आगे जाइएगा तो पता चलता है कितना विकास हुआ है। चलिए, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल में बिहियां नगर पंचायत का विकास होगा। देखिए, ये देख लीजिए लोग हैं, ये वार्ड पार्षद लोग हैं यहाँ पर, ये भी आज शपथ ली हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं ये लोग। और चलिए मैं इनसे भी तो बात करता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? पूजा देवी। किस वार्ड से हैं आप? 11 नंबर वार्ड। 11 नंबर वार्ड से हैं। 11 नंबर वार्ड से पहली बार चुनी गई हैं। आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे 25 बेड का रैन बसेरा बनाया गया है और ये बिहियां नगर पंचायत में पहला विकास का जो शुरुआत कहते हैं वो यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।